हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि क्रेडिट ट्रांसफ़र होता क्या है और क्रेडिट ट्रांसफ़र पे आपको क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे कैसे आप ले सकते हैं। तो उसके लिए पूरी वीडियो एक मैंने ब्रीफ में बनाई थी जिसमें मैंने बताया था। लेकिन उसी वीडियो में आप लोगों के कुछ कमेंट्स जो रैंडम कमेंट्स थे, जिसमें कि होता है कि कई बार ऐसी ऐसी क्वेरी आती है, हो सकता है आपके भी मन में हो जब आप क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए सोच रहे हो, तो उसमें आप क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या आपको डाउट्स थे, तो उसी के लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट ट्रांसफ़र। जब हम किसी एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन तो यही थे कि क्या ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी क्रेडिट ट्रांसफ़र लेती है, क्या ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में हम क्रेडिट ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, मैंने इस यूनिवर्सिटी से ये वाला कोर्स किया है, क्या मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में क्रेडिट ट्रांसफ़र ले सकता हूँ। तो उसके लिए आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी अगर हम ऐसे पर्टिकुलर रैंडम बात करें तो इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट कौन सी यूनिवर्सिटी क्रेडिट ट्रांसफ़र लेती है, कौन सी यूनिवर्सिटी क्रेडिट ट्रांसफ़र नहीं लेती है, अगर आपको उसके लिए चेक करना है तो बहुत ही सिंपल सा है। आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में क्रेडिट ट्रांसफ़र लेना है, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाइए। वेबसाइट पर जाकर उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस और पॉलिसीज़ होती है वहाँ पर जाकर उनको रीड आउट कीजिए। तो उससे आपको पर्टिकुलर जिस भी यूनिवर्सिटी में आप चाह रहे हैं कि क्रेडिट ट्रांसफ़र लेना, वहाँ पर आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। और जब भी हम क्रेडिट ट्रांसफ़र लेते हैं तो उसके लिए एक आपको एक्स्ट्रा अमाउंट भी देना होता है। मान के चलिए आपने किसी यूनिवर्सिटी से फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है और सेकेंड ईयर में आप क्रेडिट ट्रांसफ़र ले रहे हैं, तो उसके लिए एक अमाउंट फीस के साथ साथ अलग से यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटी 1500 रुपये चार्ज करती है, कुछ यूनिवर्सिटी 5000 रुपीज़ चार्ज करती है, तो वो आपको अलग से देना होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं, कुछ कमेंट्स थे जो कि काफ़ी कॉमन थे कि किसी ने क्वेरी की है कि मैंने एमबीए कंप्लीट कर लिया, क्या मैं क्रेडिट ट्रांसफ़र ले सकता हूँ किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में, या मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो मैं किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर सकता हूँ। तो क्रेडिट ट्रांसफ़र हमेशा कोई भी एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए होता है कि मान के चलिए अगर एमबीए आपका कंप्लीट हो चुका है, यानी 2 ईयर का कोर्स होता है, 2 ईयर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो अब आपको क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए कोई वैल्यूएबल नहीं है। सेम इसी तरीके से ग्रेजुएशन है कि मान के चलिए आपने बीए कर लिया, बीकॉम, बीएससी, कोई भी कोर्स आपने कंप्लीट 3 ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, यानी आप पास आउट होकर यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हो चुके हैं। उसके बाद अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में चाहते हैं तो क्रेडिट ट्रांसफ़र की उसमें कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। थर्ड बात करते हैं कि एक बहुत छोटा सा कन्फ्यूजन है लेकिन काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है कि क्रेडिट ट्रांसफ़र और लेटरल एंट्री कभी भी होता है कि बीटेक के लिए कुछ लोगों ने कहा था कि बीटेक में हम क्रेडिट ट्रांसफ़र करवा सकते हैं कि ये बीटेक में लेटरल एंट्री। कुछ कमेंट थे कि मैंने डिप्लोमा किया है, क्या मैं बीटेक में क्रेडिट ट्रांसफ़र करवा सकता हूँ। तो सबसे पहले तो हमें ये वाला डाउट थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए। लेटरल एंट्री और क्रेडिट ट्रांसफ़र दोनों ही डिफरेंट है। और लेटरल एंट्री की बात करें, लेटरल एंट्री का मतलब होता है आपको किसी एक पर्टिकुलर कोर्स को कंप्लीट करने के बाद तो आप एलिजिबल हो जाते हो किसी दूसरे कोर्स में, डायरेक्ट सेकंड ईयर में आप एडमिशन ले लेते हैं। खासतौर पे ऐसा होता है कि 10th के बाद आपने पॉलिटेक्निक किया है, पॉलिटेक्निक करने के बाद अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप बीटेक में सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। और वहीं हम क्रेडिट ट्रांसफ़र की बात करें तो क्रेडिट ट्रांसफ़र का मतलब होता है आपने बीटेक में फर्स्ट ईयर किसी यूनिवर्सिटी से कर लिया है, तो जो सेकंड ईयर अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से करना चाह रहे हैं तो तब आपको वो एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र होने पर वहाँ पर क्रेडिट ट्रांसफ़र उसको बोला जाएगा। थर्ड बात करते हैं फिर कि चलिए ठीक है, क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए अब ये भी क्वेश्चन आता है कि हाँ मैंने फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया था, क्या मैं अब सेकंड सेमेस्टर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। रीज़न, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर किया है तो आपको सेकंड सेमेस्टर भी सेम यूनिवर्सिटी से कंटिन्यू करना होगा। या फिर कई बार ये भी कमेंट आता है कि मेरा सेकंड सेमेस्टर में मेरा बैक आ चुकी है, क्या मैं किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में थर्ड सेमेस्टर या सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकता हूँ? तो क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए एक कंडीशन भी होती है कि हाँ, जैसे 5 साल की है कि 5 साल के अंदर आप ले सकते हैं, उसी तरीके से आपका कम से कम फर्स्ट ईयर किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से कंप्लीट होना चाहिए, तब जाकर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में क्रेडिट ट्रांसफ़र ले सकते हैं। फिर उसके बाद है कि एक कॉमन और था आपका कि डिस्टेंस से मैं अगर ग्रेजुएशन कर रहा हूँ तो क्या मैं रेगुलर में माइग्रेट हो सकता हूँ, यानी कि अगर मैंने फर्स्ट ईयर डिस्टेंस से किया है तो क्या मैं सेकेंड ईयर रेगुलर मोड पर अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकता हूँ? नहीं कर सकते हैं। आप रेगुलर से डिस्टेंस में क्रेडिट ट्रांसफ़र ले सकते हैं लेकिन डिस्टेंस से रेगुलर में क्रेडिट ट्रांसफ़र आप नहीं कर सकते। और अगर मैं वैसे बात करूँ नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ की, शायद 99% यूनिवर्सिटी इसको मना करेंगी। कोई अगर 1% है तो वो हम वैसे मानते हैं कि हाँ चलिए ये एक्सेप्ट करिए, बट 99% यही होता है। अब डिस्टेंस से रेगुलर में आपको क्रेडिट ट्रांसफ़र कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं देती है। और लास्ट बात करते हैं
आपने क्रेडिट ट्रांसफ़र लिया है कि किसी एक यूनिवर्सिटी से आपने पर्टिकुलर एक प्रॉपर, आपने जैसे कि फर्स्ट ईयर आपने कहीं से किया था, सेकंड ईयर थर्ड ईयर आपने किसी और यूनिवर्सिटी से कर लिया है, तो अब आपके जो मार्क्स होंगे अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंक्वायरी होती है कि मैंने फर्स्ट ईयर किसी यूनिवर्सिटी से किया था, सेकंड ईयर थर्ड ईयर मैंने किसी और यूनिवर्सिटी से किया है, तो अब जो मैं मार्क्स हैं वो कैसे कैलकुलेट करूँ। और ये भी रहता है कि मेरी फर्स्ट ईयर के जो मार्क्स हैं वो जिस यूनिवर्सिटी में मैंने क्रेडिट ट्रांसफ़र लिया था, तो क्या उसी में कैलकुलेट होंगे या उसी की यूनिवर्सिटी की आपको मार्कशीट मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अगर आपने फर्स्ट ईयर, मान के चलते कि एग्जाम्पल के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने फर्स्ट ईयर किया है, अब आप जेएनयू में अगर आप सेकंड ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, तो जेएनयू में आपको सेकंड ईयर में एडमिशन लेने के लिए पहली कंडीशन होगी दिल्ली यूनिवर्सिटी की आपको मार्कशीट सबमिट करनी होगी और उसके साथ साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट। जब आप दोनों सबमिट करेंगे तब आपको सेकंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। और जब आप एडमिशन ले लेंगे तो जो आपको एक तरह से जो मार्कशीट मिलेगी सेकंड ईयर की जेएनयू की मिलेगी, थर्ड ईयर की जेएनयू की मिलेगी, लेकिन फर्स्ट ईयर की दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही रहेगी। अब कहीं आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो अब उसमें आपको क्या है कि आप ये दिखाएंगे कि मैंने फर्स्ट ईयर यहाँ से किया था, 2 ईयर यहाँ से किए। तो उसमें होता है कि आप किसी भी रैंडम यूनिवर्सिटी से जहाँ से आपने क्रेडिट ट्रांसफ़र करके अपना ग्रेजुएशन, अपना मास्टर अगर कंप्लीट किया है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ से अपनी एक ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई कर देंगे या कंसोलिडेटेड मार्कशीट। कंसोलिडेटेड मार्कशीट में भी क्या होगा, फर्स्ट ईयर के जो मार्क्स होंगे वो आपके हमेशा प्रीवियस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही शो होंगे। बाकी जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर है या फिर फर्स्ट सेकंड का अगर आपने कहीं किया है, फाइनल कहीं किया है, तो फर्स्ट सेकंड प्रीवियस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग होंगे और फाइनल ईयर के अलग यूनिवर्सिटी के। तो जब ट्रांसक्रिप्ट आपको मिल जाती है तो आप फाइनल डिग्री अप्लाई कर देते हैं। फाइनल डिग्री हमेशा आपको उस यूनिवर्सिटी से मिलेगी जहाँ से आपने अपना कोर्स कंप्लीट किया है। तो फिर होता क्या है कि हाँ, क्रेडिट ट्रांसफ़र के बाद भी कहीं जगह जब भी आप जॉब वैकेंसी होगी या कहीं भी होगा, तो आप डिग्री सिर्फ लगाकर भी आपका वो काम चल जाता है। और ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होती है जिसमें कि आप ये है कि परसेंटेज कैलकुलेशन करना, वो तो एक मैथ की ट्रिक होती है, कोई भी कर सकता है। तो इस तरीके से आपका वो क्रेडिट ट्रांसफ़र होने के बाद भी क्या कंपलसरी है, तो आपको डिग्री अप्लाई करना या फिर अपनी कंसोलिडेटेड मार्कशीट या ट्रांसक्रिप्ट लेना कंपलसरी होता है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अभी भी अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।